यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल एम रज़वी नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज हम नमाज के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करेंगे और वो गुफ्तगू ये होगी कि बच्चे को किस उम्र में नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया जाएगा और किस उम्र में बच्चे पर नमाज के लिए सख्ती की जाएगी। इस ताल्लुक़ से हमें गुफ्तगू करनी है और इसी ताल्लुक़ से हमें आपको समझाना है। आप तमाम ही अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को खूब शेयर करें। तो मैं बता दूं कि बच्चे को किस उम्र में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जाए और किस उम्र में बच्चे को डांट कर मार कर नमाज़ पढ़ाई जाए। ये उम्र हालांकि पढ़ा लिखा जो तबका है, जो कि कुरान और हदीस को जानने वाला है, वो लोग तो बखूबी जानते हैं और कुछ लोग वैसे भी जानते हैं जिनको मालूमात है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मालूमात ही नहीं है कि अपने बच्चों को हम किस उम्र में नमाज का हुक्म दें और किस उम्र में बच्चे को डांट कर नमाज़ पढ़ानी चाहिए। मगर अफसोस तो इस बात का है कि आजकल बच्चे को हुक्म देना तो बहुत दूर की बात है, इंसान खुद ही नमाज नहीं पढ़ता है। घर में बाप है, माँ है, भाई बहन है, सब हैं, मगर अफसोस कितने घर ऐसे हैं जिनमें लोग बेनमाजी रहते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, नमाज़ों से दूर रहते हैं, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते हैं। माँ भी नमाज़ नहीं पढ़ती, बाप भी नमाज़ें नहीं पढ़ता, बहन भी नमाज़ें नहीं पढ़ रही है, तो फिर बताइए वो बच्चा कैसे नमाज़ पढ़ेगा। बहरहाल नमाज़ पढ़ने का हुक्म उसी वक्त दिया जाएगा और वही कह सकता है और वही कहेगा भी, चूँकि जब और मैं समझता हूँ कि कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर बाप नमाजी हो और माँ भी नमाजी हो, बहनें भी नमाजी हो, भाई भी नमाजी हो, जब घर नमाजी होता है तो फिर बच्चे से कहने की हाजत ही नहीं पड़ती। बच्चा देखता है तो ख़ुद ही नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाता है। इसलिए हाजत इस बात की है कि हम अपने घरों में नमाज का माहौल पैदा करें, सब लोग नमाज़ पढ़ें, बाप को भी नमाज़ पढ़नी चाहिए, माँ को भी नमाज़ें पढ़नी चाहिए। जब सारे लोग नमाज़ें पढ़ेंगे, पूरा घर नमाज़ें पढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि जो औलाद हमारी होती है, जो औलाद होगी, वो भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने माँ बाप को देख कर नमाज़ी बनेगी। हाँ, तो मैं अब शरीयत का हुक्म बता दूं कि इस पर शरीयत का क्या हुक्म है कि अपने बच्चों को हम नमाज़ पढ़ने का हुक्म किस उम्र में देंगे और किस उम्र में बच्चों को डांट कर मार कर नमाज़ पढ़वाई जाएगी। इस ताल्लुक़ से बाहर शरीयत, फ़तवा फैज़ुर रसूल, फ़तवा अली मियाँ और दीगर फ़िक़ही किताबों के अंदर ये बात बिल्कुल वज़ाहिर मौजूद है। फरमाते हैं, मैं बाहर शरीयत का हवाला देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत मुख्तसर किताब है, छोटी किताब है, हर आदमी उसको पढ़ सकता है, उर्दू में किताब है और हर जगह दस्तयाब भी होती है वो। तो मैं इसको बता दूँ, बाहर शरीयत में सफ़ा नंबर तीसरा हिस्सा है, सफ़ा नंबर 14 पर ये मौजूद है। फरमाते हैं कि बच्चे की उम्र जब 7 बरस की हो तो उसे नमाज़ पढ़ने के लिए कहा जाए, यानी उसको नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, नमाज़ पढ़ने का अंदाज़ क्या है, नमाज़ किस तरह से पढ़ी जाती है, ये तरीक़ा उसको सिखाया जाए और उससे कहा जाए बेटा नमाज़ें पढ़ा करो। और नमाज़ पढ़ने के हुक्म देने के साथ साथ उसको तरीक़ा बतला दिया जाए कि बेटा ऐसे ऐसे नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक। इसके आगे चल के फरमाते हैं कि जब बच्चे की उम्र 10 बरस की हो जाए, यानी जब हमारा बच्चा 10 साल का हो जाए, तो 10 साल की उम्र में पहुंचने के बाद साहिब बाहर शरीयत फरमाते हैं कि जब हमारा बच्चा 10 साल का हो जाता है तो इस उम्र में बच्चे को मार कर, डांट कर, चिल्ला कर नमाज़ पढ़वानी चाहिए। यानी जिस तरह से वो नमाज़ पढ़ सकता है, अगर डांट कर नमाज़ पढ़ सकता है तो डांटिए उसको, और डांटने से भी ना पढ़े, अगर मार कर नमाज़ पढ़ सकता है तो पिटाई लगा कर नमाज़ पढ़ाइए, बहरहाल नमाज़ पढ़वाइए, है ना, वरना कल क़यामत के दिन आपसे हिसाब होगा कि साहब आपके यहाँ औलाद थी, आपके बच्चा था, तो आपने अपने बच्चे से नमाज़ पढ़वाई क्यों नहीं, आपने बच्चे से कहा क्यों नहीं। बहरहाल बहुत सारी सूरतें गिरफ्त में आप भी आएंगे, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को नमाज की तलक़ीन करें, नमाज़ पढ़वाएं और 7 साल की उम्र से बच्चे में आदत बनाएं कि नमाज़ पढ़े वो, और जब 10-11 साल का हो जाए तो उसको डांट कर, पिटाई लगा कर नमाज़ पढ़वानी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को नमाजी, हमारी औलाद को नमाजी बनाए, आमीन सुम्मा आमीन वजाह सय्यिदुल मुरसलीन। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो खूब शेयर करें। इजाज़त दें।